हेलो दोस्तों, आज है 12 जनवरी। आज है नेशनल यूथ डे। आज मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ जानकारी को साझा करूंगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ कार्य किए। जैसे कि जब वो बचपन में जब पैदा हुए, जब वो कुछ मतलब उनकी एज आगे बढ़ी, तो उनके जीवन में काफ़ी चंचलता थी। वो मतलब एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके मन में जैसे ऐसे ख्याल चलते थे कि ये जीवन हमें क्यों मिला है, ईश्वर क्यों है। तो एक दिन वो अपने ही गांव के किसी जो एक सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, उनके पास चले गए। वो उसी मंदिर में रहते थे जिनका नाम था स्वामी परमहंस, जिन्होंने परमहंस नाम के एक मंदिर में वो बैठे थे और उन्हीं के नाम से वो मंदिर चलता था। तो वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि ये हमें शरीर क्यों मिला है, ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, हम इस धरती पे क्यों आए हैं। तो इस प्रकार के सवाल वो उनसे क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही वो उनके मतलब जो उनके मन में जिज्ञासा थी उसको लेकर वो वहाँ पे जाने लगे और कई दिनों तक वो जाने लगे। एक दिन उनकी माता जी आती हैं स्वामी विवेकानंद जी की। वो बोलती हैं कि तुम मेरे बच्चे को यहाँ मत बिठाओ, तुम मेरे बच्चे का मन भटका रहे हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहाँ मानने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जी जो उनके मन में सवाल चलते थे, वो वो उनके बारे में जानकारी लेना चाहते थे। और जानकारी किसको अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई व्यक्ति हमें किसी प्रकार की जानकारी देता है तो हमें उससे अच्छी जानकारी को ले लेना चाहिए। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब परमहंस ने उनसे बोला कि मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, अब आप भारत भ्रमण पर चले जाओ। तो वो सबसे पहले वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए, राजस्थान चले गए, गुजरात चले गए, साउथ चले गए, नॉर्थ चले गए। तो उन्होंने घूम घूम कर मतलब पूरे भारत का भ्रमण किया और घूम घूम कर उन्होंने काफ़ी लोगों को जाना, लोगों की संस्कृति को जाना, लोगों की मतलब कैसे विचार हैं उसको जाना। और वो इतने बड़े विद्वान थे कि वो वेद, पुराण, गीता वो हमेशा साथ लेके चलते थे। और उन्होंने मतलब इतने सारे जो हमारे पुराण थे, वेद थे, उनको सारी नॉलेज थी। तो एक दिन वो शिप में फ्री में बैठ के वो शिकागो चले गए। अब वो जब शिकागो पहुंच गए तो वहाँ पे एक बेंच में बैठ गए। बेंच में बैठने के बाद उन्होंने क्या देखा कि खाना वाना तो उनको वहाँ पे कोई प्रोवाइड हो नहीं रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक लेडी आई है। तो लेडी आई तो उन्होंने जब वो आई तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप कौन हो। तो उन्होंने माँ शब्द कह के उनको संबोधित किया। क्योंकि वो चाहे कोई भी छोटा हो, कोई भी बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप की लड़की जो होती थी वो उनको माँ ही कह के संबोधित करते थे। तो वो उनको अपने कहा कि उन्होंने सोचा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसके विचार बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी परवरिश से पला बड़ा है, तो क्यों ना मैं इनको अपने घर में लेके जाऊं और खाना वाना खिलाऊं। तो और उन्होंने देखा कि इनके पास तो गीता है, महाभारत है, पुराण है, ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं और साधु सन्यासियों वाला चोला है। अब उनको जब घर पे ले गई, उन्होंने खाना वाना खिलाया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम तो एक ज्ञान से भरे हुए भंडार लगते हो, तो तुम क्यों ना शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे जाके क्यों ना पार्टिसिपेट करते हो। तो उस जो धार्मिक सम्मेलन हो रहा था उसका नाम ही था विश्व धर्म सम्मेलन, जो हुआ था 1893 को। और वो जो जगह थी वो थी शिकागो। अब जब वहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनके जो गीता लेके आए थे वो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी डेस्क के सामने रख दिया। सामने रखने के बाद अब जो अभी अपने धर्मों की किताबें लेके आए थे उन्होंने एक के ऊपर एक रख दी फॉरेनर्स ने। और फॉरेनर्स ने रख दी तो जो गीता थी वो सबसे
नीचे आ गई। तो एक फॉरेनर जो संसद मतलब जो धार्मिक सम्मेलन में वहाँ पे सम्मिलित था, तो वो काफ़ी हंसने लगा कि जो तुम्हारी गीता है वो तो सबसे नीचे आ गई। लेकिन स्वामी विवेकानंद तो काफ़ी धर्मों को काफ़ी मानने वाले थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम पूर्वक उनको सम्मान के साथ कहा कि देखिए, सारे धर्मों की जो किताबें रखी हुई हैं और जो सारे धर्मों की जो अच्छाई हैं वो छन के गीता में आ गई है। तो उन्होंने कितनी आध्यात्मिक बात बोली, कितनी अच्छी बात बोली। और ये बात वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है, जो किताबों को पढ़ता है, जिसके अंदर विशाल शब्दकोश है। तो वो हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा कि सभी लोग एक ही जैसा भाषण दे रहे हैं, जो वहाँ पे फॉरेनर जितने भी पर्सन थे वो सभी एक ही जैसा भाषण दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे बोर होने लगे। सब एक ही चीज़ से संबोधित कर रहे थे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लेकिन जब विवेकानंद जी की बारी आई तो उन्होंने बोला ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। तो जब उन्होंने ये शब्द बोले, भाई और बहनों, तो जब उन्होंने ये शब्द बोले तो पूरी जो वहाँ पे धर्म सम्मेलन हो रहा था, पूरा जो संसद जो भवन था वो पूरा तालियों की गूंज से मतलब गरज उठा। तो वहाँ से वो इतने फेमस हो गए, जब भारत आए तो वो इतने फेमस हो गए, वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गए, वो नेशनल लेवल पे फेमस हो गए। तो ऐसे व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को अपना आइडियल मानना चाहिए और ऐसे व्यक्ति